हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, टीचिंग एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं यूपी टेट प्राइमरी और जूनियर हिंदी के दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दोस्तों प्राइमरी और जूनियर का जो हिंदी सीडीपी और इंग्लिश संस्कृत का सिलेबस है दोस्तों सेम है। अगर अभी तक आपने सिलेबस ना देखा हो तो देख लीजिए दोस्तों। सिलेबस सेम है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन में डिफरेंस होता है और कोई ज़्यादा विशेष डिफरेंस नहीं होता। तो दोस्तों क्लास चाहे प्राइमरी को हो क्वेश्चन, चाहे जूनियर के हों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आज क्लास का पहला क्वेश्चन है, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन दोस्तों शिवराज भूषण, ये रचना है दोस्तों, और कवि कौन है, भूषण जी। फिर दोस्तों एक रचना है दूसरा बी ऑप्शन शब्द रसायन, और कवि हैं दोस्तों देव जी। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों परिमल, कविता है मीन्स रचना है, और ये रचना किसकी बताई जा रही, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। फिर अगली रचना उद्धव शतक है, और ये रचना मतलब इसके कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र बताए जा रहे हैं। तो हमें दोस्तों कौन सा जोड़ा सही नहीं है ये बताना है। तो दोस्तों शिवराज भूषण भूषण जी की रचना है, सही है। दूसरा शब्द रसायन देव जी की रचना है, सही है। परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है, सही है। लेकिन हमारा दोस्तों ये आंसर जो चौथा है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है उद्धव शतक। तो ये हमारा गलत है दोस्तों, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा चौथा होगा। तो दोस्तों ये रचना है फिर किसकी, किस कवि की है, तो दोस्तों ये रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। किसकी रचना है दोस्तों, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक और उसकी कृति के युग में कौन सा युग्म गलत है। यहाँ पर भी दोस्तों हमें गलत वाला बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों बोलगा से गंगा, ये कृति है, और कब लेखक मतलब कौन है इसके दोस्तों, राहुल सक्रायतन। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास सूरज का सातवां घोड़ा, ये दोस्तों धर्मवीर भारती जी की है ऑप्शन में बताया जा रहा है। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों आर्यों का आदि देश, और इसके लेखक है दोस्तों डॉक्टर संपूर्णानंद। फिर चौथा दोस्तों दर्शन दिग्दर्शन, इसके लेखक बताए जा रहे हैं दोस्तों रामचंद्र शुक्ल, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसमें हमें गलत वाला ऑप्शन बताना है कि कौन सा गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर बोलगा से गंगा, ये राहुल संक्रयातन जी की कृति है, सही है। फिर दूसरा है सूरज का सातवां घोड़ा, ये तो बहुत जानी मानी है दोस्तों, आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ये धर्मवीर भारती जी की कृति है, ये भी सही है। फिर तीसरा दोस्तों आर्यों का आदि देश, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी की है, ये भी सही है। लेकिन जो दोस्तों दर्शन दिग्दर्शन है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की नहीं है, तो हमें गलत बताना था, तो हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा सही। ये दोस्तों दर्शन दिग्दर्शन ये राहुल सक्रायतन जी की पुस्तक से संबंधित है, यानी इनकी पुस्तक बुक से संबंधित है। रामचंद्र शुक्ल की ये कृति नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सही समझ पा रहे होंगे। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों हिंदी और सीडीपी और साइंस तीन सब्जेक्ट हम लेकर चलेंगे दोस्तों। तीन सब्जेक्ट के क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी दोस्तों यूपी टेट की। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हिंदी सीडीपी इंग्लिश संस्कृत ये दोस्तों प्राइमरी और जूनियर में सेम सिलेबस है। अब यहाँ पर साइंस केवल जूनियर वाले स्टूडेंट्स के लिए होगी दोस्तों। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध है मतलब यहाँ पर भी गलत वाला पूछा जा रहा है। तो अभी तीनों क्वेश्चन गलत ही वाले पूछे गए हैं, तो मतलब कोई 3 सही होंगे, एक गलत होगा, वो ढूंढना है हमें। इसमें अच्छी बात यह है कि दोस्तों 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं, क्योंकि 3 क्वेश्चन सही हैं और एक गलत है। तो एक गलत वाला बताना है, और 3 सही हैं तो वो साथ में रिवीजन भी होता चल रहा है, तैयार भी होता चल रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है या गलत है ये हमें बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों वह ईमानदार कौमा परिश्रमी कौमा कर्मठ और मृदुभाषी है। फिर दूसरा ऑप्शन दोस्तों उसके पास धन वैभव कौमा नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। फिर तीसरा ऑप्शन दोस्तों हाँ मेरा यही विचार है। चौथा ऑप्शन दोस्तों आप हमारे घर आना चाहते हैं कौमा
तो आइए ठहरना चाहते हैं, कॉमा तो ठहरिए। तो दोस्तों ये हमारा जो तीसरा ऑप्शन है ये गलत है। हाँ, मेरा यही विचार है। क्यों गलत है दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों हाँ जब है तो यहाँ पर हाँ के बाद कामा लगना चाहिए, यानी थोड़ा ठहराव होना चाहिए। हाँ, मेरा यही विचार है। अब यहाँ पर हाँ, मेरा यही विचार ऐसा नहीं दोस्तों, थोड़ा-सा ठहराव होना चाहिए या थोड़ा-सा रुकाव होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, यानी तीसरा ऑप्शन हमारा गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों या इसे दोस्तों अल्प विराम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्प विराम। वही कॉमा अल्प विराम, मतलब थोड़ा-सा ठहराव या रुकना हो चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कौन-सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? मतलब चारों में से कोई एक शब्द है जो भिन्न है, उसे हमें बताना है। पहला ऑप्शन दोस्तों चिरंतन, दूसरा ऑप्शन है शाश्वत, तीसरा ऑप्शन है सनातन और चौथा ऑप्शन अधुनातन। तो दोस्तों इन चारों में हमारा चौथा ऑप्शन अधुनातन भिन्न है। क्यों दोस्तों? अब इसका हम कारण बताते हैं। अधुनातन शब्द का जो अर्थ होता है कि आज तक का घटित हुआ काल, मतलब आज तक का घटित काल। अधुनातन का मतलब क्या होता है दोस्तों? आज तक का घटित काल। और जो हमारे पास तीनों बचे चिरंतन, शाश्वत, सनातन, इनका मतलब क्या होता है दोस्तों? तो लंबे समय से चले आ रहे समय सतत कालखंड। मतलब दोस्तों चिरंतन, शाश्वत और सनातन का मतलब क्या हुआ? लंबे समय से चले आ रहे कालखंड या समय। और जबकि अधुनातन का मतलब क्या हुआ दोस्तों? आज तक का घटित काल, आज तक का। और यहाँ पर तीनों को हुआ है लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पाए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 5वां नंबर। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर 2018 का है और विशेष तौर पर ये दोस्तों प्राइमरी पेपर है, लेकिन दोनों क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मतलब प्राइमरी जूनियर। मैंने कारण बता दिया दोस्तों। सिलेबस सेम है, आप लोग देख सकते हैं सिलेबस दोनों का सेम टू सेम सिलेबस है दोस्तों। इसलिए तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आवर्चीन शब्द का विलोम होगा। पहला ऑप्शन दोस्तों प्राचीन, दूसरा ऑप्शन अद्यतन, तीसरा ऑप्शन अधुनातन और चौथा ऑप्शन है सनातन। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसका अर्थ जानना भी ज़रूरी है कि भाई अर्वाचीन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अर्वाचीन का मतलब होता है नया, यानी नवीन दोस्तों, इसका अर्थ होता है अर्वाचीन का। तो इसका विलोम सीधे समझ में आ रहा है कि दोस्तों प्राचीन हो जाएगा, यानी पुराना। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। विलोम शब्द वगैरह तो आप लोग एकदम रट लेंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी हम विलोम शब्द की अलग से क्लास लेंगे। पूरे उसमें विलोम शब्द रहेंगे दोस्तों। सीधे विलोम शब्द की एक क्लास, उपसर्ग प्रत्यय की एक क्लास, फिर दोस्तों इसी तरह एक एक दो दो तीन तीन क्लास होती रहेगी। तो धीरे धीरे आप लोग को एकदम रट जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जो यूपी टेट है इसमें हमें समझने से ज़्यादा याद करने पे जोर देना है, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा याद रहेगा वहाँ पेपर उतना ही अच्छा होगा हमारा। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि यहाँ तथ्यात्मक क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, समझ बेस पे नहीं। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? यहाँ भी दोस्तों हमें 3 शब्द सीखने को मिलेंगे कि 3 शब्द सही हैं, एक गलत वाला हमें ढूंढना है। पहला ऑप्शन दोस्तों बिरहड़ी, दूसरा ऑप्शन है ग्रहणी, तीसरा ऑप्शन दोस्तों विभीषण, चौथा ऑप्शन दोस्तों जगत गुरु। तो दोस्तों हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हैं, बी सी डी, लेकिन हमारा पहला ऑप्शन अशुद्ध है। बिरहड़ी ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, यहाँ पर जो बिरहड़ी लिखा जाएगा ये इसका शुद्ध शब्द होगा दोस्तों, ये गलत है। फिर 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो दोस्तों कोई एक गलत है, बाकी 3 सही है। तो यहाँ भी हमें 3 ऑप्शन सही सीखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन दोस्तों लुटिया डूबना, इसका जो दोस्तों अर्थ बताया जा रहा है सारा काम चौपट होना। फिर दूसरा है शब्द वाक्य मतलब सब्ज बाग दिखलाना, और इसका अर्थ बताया जा रहा है दोस्तों हरा भरा करना। तीसरा ऑप्शन दोस्तों मुट्ठी गर्म करना, इसका अर्थ बताया जा रहा है दोस्तों रिश्वत देना। चौथा ऑप्शन दोस्तों माई का लाल, और इसका अर्थ बताया जा रहा है साहसी व्यक्ति। तो दोस्तों इसमें कोई 3 ऑप्शन सही एक गलत है, उसे हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा ऑप्शन गलत है और यही सही हो जाएगा कि दोस्तों सब्ज बाग दिखलाना हरा भरा करना नहीं होता दोस्तों, इसका अर्थ जो होता है लालच देना होता है। क्या होता है दोस्तों? लालच देना या बहकाना होता है।
लेकिन हरा भरना हरा भरा करना नहीं होता। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। मेरी भव बाधा हरो, कौमा राधा नागर सोए। फिर दोस्तों, जा तन की झाई पर, कौमा श्याम हरित दुति होए। फिर दोस्तों, उपर्युक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों आयोग ने पहला ऑप्शन दोस्तों अनयुक्त, दूसरा ऑप्शन है यमक, तीसरा ऑप्शन श्लेष और चौथा ऑप्शन रूपक। तो यहाँ पर दोस्तों आयोग ने सी और डी दोनों ऑप्शन सही माने हैं। यानी दोस्तों अगर किसी बच्चे ने सी ऑप्शन लगाया होगा और या किसी ने डी लगाया होगा तो दोनों को नंबर सेम दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार क्या होता है और रूपक अलंकार क्या होता है? श्लेष अलंकार दोस्तों किसे कहते हैं? जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द है उसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। रूपक अलंकार क्या होता है दोस्तों? जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। और इसके 3 भेद होते हैं, पहला सांग रूपक, दूसरा परंपरी रूपक, तीसरा निरंग रूपक। तो दोस्तों जैसे जैसे मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे दोस्तों, और एक ही क्वेश्चन में सारा सीखेंगे तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन हो पाएगा। तो यहाँ पर तीसरा चौथा दोनों सही है दोस्तों। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन दोस्तों, गौशाला में कौन सा समास है? तो दोस्तों समास क्या होता है? तो समास दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है तत्पुरुष समास, दूसरा ऑप्शन द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन बहुब्रीहि समास और चौथा ऑप्शन द्विगु समास। तो यहाँ पर दोस्तों गौशाला में कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में कौन सा? तो संप्रदान तत्पुरुष समास। और जो दोस्तों द्विगु समास है, तो द्विगु समास में दोस्तों प्रथम पद संख्यावाची होता है, यानी जैसे चौराहा, तिराहा, तो दोस्तों ये द्विगु समास होता है। इसी तरह दोस्तों द्वंद्व समास क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे बता रहा हूँ दोस्तों, माता पिता यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, भाई बहन, लाभ हान, तो ये दोस्तों द्वंद्व समास होगा। फिर 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, देशभक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ पर देशभक्ति में समास बताना है हमें। तो पहला ऑप्शन दोस्तों द्वंद्व समास, दूसरा ऑप्शन कर्मधारय समास, तीसरा ऑप्शन तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन द्विगु समास। तो मैंने बताया दोस्तों कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, लाभ हान। द्विगु समास में संख्या प्रथम पद प्रधान होता है, यानी संख्यावाची होता है प्रथम पद। तो दोस्तों ये 2 ऑप्शन तो हमारे कट गए। अब बचा हमारे पास तीसरा ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। अब कर्मधारय समास क्या होता है? तो दोस्तों जिस समास में आए हुए पदों में विशेषण विशेष का भाव हो तो वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। तो ये भी हमारा नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों तीसरा ऑप्शन हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो पहला ऑप्शन दोस्तों प्राग, दूसरा ऑप्शन है प्राग, तीसरा ऑप्शन है प्रा, चौथा ऑप्शन है प्रागैति। तो दोस्तों ये उपसर्ग होता क्या है? तो उपसर्ग दोस्तों हमेशा शब्द के आगे लगता है और इसी तरह प्रत्यय होता है तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है। जैसे इकाई, इकाई में प्रत्यय लास्ट वाला जो इकाई मतलब ई आ रहा बड़ी, वो हो जाएगा दोस्तों प्रत्यय। कमाई है दोस्तों, ये सब प्रत्यय है तो बड़ी ई हो जाएगा। इसी तरह उपसर्ग में है जैसे, तो इसमें हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। माफ़ कीजिए दोस्तों, इसमें हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी प्रा पूरा और का ये हलंत का मतलब आधा है दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है प्राग। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी समझ पा रहे होंगे। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? पहला ऑप्शन दोस्तों मुक्तिबोध, दूसरा ऑप्शन है अज्ञेय, तीसरा ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन और चौथा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो तुलसीदास किसकी कविता है दोस्तों? तो तुलसीदास जो कविता है दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। फिर दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर पहला ऑप्शन है वही, यानी विसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, धनस्कार, दूसरा ऑप्शन है बहिष धनकार, तीसरा ऑप्शन दोस्तों बही धनकार, यहाँ पर भी विसर्ग का प्रयोग हुआ है और चौथा ऑप्शन है बहिर्धनकार। तो ये चौथा ऑप्शन तो हमारा बिल्कुल गलत है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है
पहला ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि बा पूरा होगा दोस्तों तो हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बही धनकार बराबर बहिष्कार, क्योंकि जो विसर्ग है इसमें आधा सा छिपा हुआ है दोस्तों, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि के अंतर्गत। फिर दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दोस्तों पहिया है, दूसरा ऑप्शन है लिखावट, तीसरा ऑप्शन है पखावज और चौथा ऑप्शन है मणिधार। तो दोस्तों इसमें वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं, तो उसमें जिसमें पुरुष का भाव निकलेगा तो वो पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। जैसे दोस्तों पहिया ही हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं कि समय का पहिया सदैव घूमा करता है। तो इसमें पुल्लिंग की भावना आ रहा है या भाव प्रकट हो रहा है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। उसकी लिखावट बहुत अच्छी है, स्त्रीलिंग दोस्तों। फिर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, वैदेही वनवास किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, दूसरा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर की, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त की, चौथा ऑप्शन है श्रीधर पाठक। तो दोस्तों वैदेही वनवास जो रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।